जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे भारत की मिट्टी से जुड़े हुए ऐसे अद्भुत लोगों से जिनका ज्ञान मन को तरोताज़ा कर देता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा उनसे बात करके हमको मज़ा आता है। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी की, एक ऐसे दिव्य मंदिर की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग सही जानकारी जान पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माँ बगलामुखी के मंदिर की, जो कि नलखेड़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और उस मंदिर के बारे में हमको डिटेल में जानकारी देने के लिए आज हमारे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में और माता रानी के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पंडित श्रद्धेय श्री कृष्णकांत दाधीच जी, जो कि कई वर्षों से मंदिर से जुड़े हुए हैं और माँ बगलामुखी कृपा जो है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपके जो दर्शक हैं आपके चैनल के, उनको भी बहुत बहुत जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा माँ बगलामुखी जी के मंदिर के बारे में, और कैसे ये जो मंदिर है वो तंत्र का, साधना का, शक्ति का विषय बना हुआ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल अति प्राचीन पांडवकालीन सिद्धपीठ है माई का, और जगदम्बा स्वयंभू के रूप में विराजमान है, और त्रिगुणात्मक शक्ति है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाविद्या मध्य में 3 स्वरूप है। दाएँ बाएँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और मध्य में माँ बगलामुखी देवी। बगलामुखी माई शत्रुओं के लिए विशेष रक्षा के लिए मानी जाती है। अच्छा, मतलब जिनको डर लगता है या ऐसा कुछ उस टाइप से? हाँ, जैसे एक मन में भय रहता है, भाई व्यापार भी अच्छा चल रहा है, फिर भी एक डर बन गया, या फिर जो ग्रुप है षड्यंत्र कर रहा है, योजना बना रहा है, तो एक व्यक्ति जो सज्जन परिवार से होता है, अच्छे घराने से होता है, वो कभी किसी का अहित नहीं चाहता है, लेकिन लोग उसका अहित चाहते हैं। तो माई की शरण में आता है कि माँ आप मुझे कवच के रूप में रक्षा प्रदान करो, ताकि मैं इन दुष्टों से लड़ पाऊँ, जीत पाऊँ। पंडित जी, जैसे मैंने सुना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरते भी हैं जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, डरने का तो नहीं डरना चाहिए, अपनी माँ है। लेकिन जैसे वो पढ़ते होंगे कहीं तो शमशान के मध्य में हैं, तंत्र क्रियाएँ, तांत्रिक हवन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हवन भी जैसे अपने कुल देवता, कुल देवेश, नवग्रहण देवता से हनुमान जी महाराज, रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय, इन सभी का हवन होता है। दुर्गा सप्तशती के भी पाठ होते हैं। और जैसे तंत्र क्रिया लोगों के ऊपर करी हुई है, तो उसमें हवन में जैसे प्रत्यंगिरा मंत्र, साबर मंत्र, खड़गमाला मंत्र, बगलामुखी मूल मंत्र, इन सभी का उतारा होता है। पीली सरसों हो गया, काली मिर्च हो गया, अन्य जड़ी बूटियाँ हो गई, सभी का प्रयोग होता है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी कौन है? क्योंकि जैसे हमने बचपन से माँ दुर्गा के बारे में सुना है, माँ काली के बारे में सुना है, तो मुझे आप थोड़ा माँ बगलामुखी के बारे में बहुत अच्छे से बताएं। नहीं, आपका प्रश्न भी काफ़ी उत्तम है। मुख्य रूप से माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में आती है ना, जो तंत्र में विशेष स्थान है 10 ही महाविद्याओं का। काली जो कोलकाता में है, तारापीठ है, काली, तारा, छिन्नमस्ता, दुमावती, कमला, मातंगी, त्रिपुरा भैरवी, 10 ही महाविद्याओं में जो क्रम है उसमें जो 8वां स्थान है वो माँ बगलामुखी का है। अच्छा। वो पूरे भारतवर्ष में माँ बगलामुखी देवी स्वयंभू के रूप में नलखेड़ा में विराजमान है। पंडित जी, जैसे हमने बचपन से माँ काली के बारे में सुना है, माँ दुर्गा के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम हमने माँ बगलामुखी के बारे में सुना है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ माँ बगलामुखी के बारे में विस्तार से। देखिए, प्रथम में तो ये आता है कि माता बगलामुखी को गोपनीय पूजा के बारे में विशेष जाना जाता है। मतलब जितने भी अनुष्ठान कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, इनको गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि काफ़ी राजनेता, अभिनेता, अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग आते हैं, वो गुप्त रूप से आते हैं। तो इनका आपको जैसे कोई भी टीवी शो नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कहीं ग्रंथों में ज़्यादा बताया, गुप्त रखा गया है। और जिन्होंने इनका उपयोग किया है उन्होंने तो सिद्धियाँ प्राप्त की है, जैसे आकर्षण हो गया, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, अनेक षट कर्म होते हैं। 6 कर्म माई के संपर्क में है। इस मंदिर का इतिहास क्या है? मतलब कितने साल पुराना मंदिर है, कैसे स्थापित हुआ? महाभारत कालीन से ही प्रचलन में है। ये पांडव की कुल देवी कहा जाता है। एक समय ऐसा बताते हैं कि महाभारत में जब पांडव लोग जुए में हार गए थे, तो
उन्होंने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु जब हम देवता, पांडव भी देवता के रूप थे, जब उनकी मति ने काम नहीं किया तो कलयुग में आज मानव की मति काम करेगी क्या? बिल्कुल सही बात। देखिए 3 स्वरूप माई के, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाविद्या बगलामुखी। वहाँ क्या हुआ, अब जैसे माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती तो माँ शारदा की कृपा कम हुई, इसका अर्थ है कि उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया, जुआ ही नहीं खेलते, बच जाते। फिर राज्य, एक राज्य चला गया दूसरे राज्य में चला गया, यानी कि धन की भी कमी। तीसरा था कि शत्रु, अब शत्रु अपने ही भाई बन गए तो व्यक्ति फिर निराश हो जाता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माँ बगलाम की आराधना उपासना बताई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव लोग नलखेड़ा पधारे थे माई के दर्शन और पूजन आदि के लिए। मतलब जैसे अब आप बता रहे हैं कि शत्रु से मुक्ति के लिए लोग वहाँ मंदिर आते हैं पूजा अर्चना शत्रुनाश के लिए। हाँ, तो जैसे नवरात्रे आते हैं तो ऐसा कोई एक मतलब पर्टिकुलर एक टाइम है पूजा पाठ के लिए वहाँ पर? देखिए वैसे तो कोई भी समय तिथि में बंधन में नहीं है, क्योंकि माता बगलाम की तंत्र की देवी है और जो ग्रह नक्षत्र है वो माता के वश में है, अर्थात उनके पूजन के लिए मुहूर्त, कुंडली, हस्तरेखा, पंचांग ये चीज़ें देखी ही नहीं जाती है। नहीं तो सनातन धर्म में एक सुई से लेके एक बाइक भी ले रहे हो तो मुहूर्त देखा जाता है, ऐसा यात्रा भी कर रहे हो तो किस दिशा में करना शुभ है ये भी देखा जाता है। लेकिन नलखेड़ा में कोई भी पूजन पाठ के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। विशेष करके जो साधक लोग अपना स्वयं की सिद्धि का प्रयोग करते हैं या सिद्ध मंत्र साधना करते हैं तो गुप्त नवरात्रा वो चयन करते हैं। 4 नवरात्र रहते हैं, उनमें 2 गुप्त नवरात्रा है, तो गुप्त नवरात्रा में अधिक ऊर्जा रहती है। अगर माँ भ्रमण पर भी है तो उस समय गर्भगृह में रहेगी, ऐसा है। तो सपोज कोई व्यक्ति यदि पूजा अर्चना करवाना चाहता है, जैसे अब मुझे भी नहीं पता कि कैसी कैसी पूजा होती है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या क्या पूजा करवा सकता है वहाँ पर, किन किन चीज़ों के उपाय मिल जाते हैं? देखिए अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कोर्ट केस ज़्यादा होता है, शत्रु ज़्यादा हैं, तो लोग मुख्य रूप से इन्हीं के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जो देवी माई की आराधना द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग और आज कलयुग से पूजित आ रही है, तो अपन जा भी रहे हैं और भौतिक चीज़ें मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मानिए आत्म कल्याण के लिए कि मेरे गोत्र का कल्याण हो, जब गोत्र का कल्याण होता है तो आने वाली 7 पीढ़ी भी तर जाती है। तो अगर माई की आप भक्ति करना चाहते हैं, माई का पूजन करना चाहते हैं तो अपने कल्याण के लिए हो कि माँ कृपा दृष्टि करे। अब उस कृपा दृष्टि में सब आ जाता है जो आपको चाहिए, लेकिन मानव थोड़ा स्वार्थी होता है, अलग अलग बोलता है। पंडित जी, जैसे हमारा जो चैनल है द पारस गुप्ता शो, तो ये बेसिकली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब छात्रों के लिए हमने बनाया है कि उनको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानकारी देंगे। एक बहुत बड़ा अभी सवाल मेरे सामने अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, वो है मेंटल प्रेशर। जैसे कई बच्चे पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं, कई युवा रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं, शादी ब्याह ये वो बहुत सारी तमाम तकलीफें हैं आज युवा के, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े व्यस्त तक की बहुत सारी तकलीफें हैं। सो उनके वो कैसे यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं मंदिर से? देखिए इसमें मुख्य रूप से आज से कुछ वर्ष पहले अपन जाएं तो जो पिताजी कार्य करते थे वही पुत्र करता था, तो वो जो सिखाना है, कला है, वो अपने पुत्र को सिखा देते, तो उसका रोजगार भी चलता, उसका काम भी चलता, उसका जीवन अच्छे से निकल जाता। लेकिन आज हो रहा है कलयुग, इतना कंपटीशन है, हर व्यक्ति से आगे निकलना है, तो माता पिता भी अपने सपने बच्चों से पूरे करवाते हैं। तो उनके ऊपर ये करो, ये कोचिंग करो, ये करो, उनसे एक बार जानना चाहिए कि उनकी जिज्ञासा क्या है। अगर व्यक्ति अपने मन के अंतर्गत जो कार्य वो करता है तो ये चीज़ें कम होती है। लेकिन जो माता की कृपा प्राप्ति से इनसे बचना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि माता शारदा की वो आराधना करें, और या तो आत्मविश्वास के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बगलाम की एक बार दर्शन के लिए आए, माता रानी के दर्शन के लिए आए। और एक हवन होता है, हवन में क्या ऐसे आहुति लगती है और ऐसे उतारा होता है, तो जब व्यक्ति तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा घेरती है, बजाय उस व्यक्ति को जो आनंद में है। जो व्यक्ति खुश रहता है, आनंद में रहता है, उसको नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम, ना के बराबर, और जो तनाव में, डिप्रेशन में, उसको ज़्यादा होती है। तो वो अगर आते हैं, माई के दर्शन करते हैं और थोड़ा स्वयं अगर व्यक्ति थोड़ा जप करने लग जाए, चाहे जो भी गुरु दीक्षा ले या नहीं भी ले, भक्ति रूप में भी अगर पाठ भी करने लग जाए तो आधा तनाव उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ आती है कि सब प्रभु के हाथ में है, आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि अधिक चिंता ही तनाव देती है। मतलब ज़्यादा चिंता मतलब वही इसलिए तनाव होता है लोगों को। चिंता क्यों कर रहे हो? अपन यहाँ क्या सदियों के लिए आए हैं भाई। एक व्यक्ति 30 वर्ष तक तो समझता है दुनिया को, 30 वर्ष जीता है,
60 वर्ष का अच्छा जीवन होता है, फिर आप पिता अपने पुत्र के सहारे हो जाओ या संसार के सहारे हो जाओ, तो इतना काहे को चिंता लेना। आप ऐसा मत सोचो कि ये सब जो समाज है ये आपको, आपने अच्छा किया तो ताली बजाएगा, माला पहनाएगा, कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई आपका भाई वो अभी कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने बोला था उनके इंटरव्यू में कि आपको कौन याद रखेगा, तो उन्होंने कहा कि वेद किसने लिखे थे। जब सनातन धर्म के इतने प्राचीन और बहुमूल्य जो पिल्लर है, 4 वेद जो है, उनको लिखने वाले का लोगों को नाम नहीं याद है, तो इनको कौन याद रखेगा। तो इतना भार लेके क्यों जी रहे हो। एक नियम उनको लागू करना चाहिए कि आज का काम आज, बस। इसके अलावा 10 साल 15 साल की मत सोचो, क्योंकि आपको वहाँ जाना है जहाँ नियति ले जाएगी। आप बस कर्म करते रहो। आप अधिक सोचोगे तो चिंता में आओगे, और स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं, ये भी चिंता का कारण बन जाता है। क्योंकि आपके पिताजी रहे, दादाजी रहे, उन्होंने भी तो जीवन जिया, उनको भी साधन कम था। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई परेशानी में, सपोज मैं परेशानी में हूँ या कोई और व्यक्ति परेशानी में, और वो जाके यदि वहाँ पे अनुष्ठान कराता तो उसकी परेशानियाँ दूर होने की संभावना है? प्रभाव बहुत पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति एक बार आ गया, मेरा ऐसा मानना है कि वो कंटिन्यू जुड़ जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी जो 33 साल से आ रहे, 25 साल से आ रहे, मेरे पिताजी के बहुत छोटा तब से आ रहे हैं वो लोग, और उनके चेहरे पे एक तेज होता है। जो संतुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो आनंद में होता है। और एक और मैं कह दूँ, अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि चाहिए, मतलब धन धान्य तो है, संतुष्टि नहीं है, मान सम्मान है, लेकिन आत्मा में संतुष्टि, वो महादेव जी की आराधना करे, उसको अच्छा ही अनुभव होगा, और वो जो डिप्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। आपने शुरुआत में बात करी थी पंडित जी शत्रु के बारे में जी। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि शत्रु एक्चुअली है कौन? देखिए, वैसे तो शत्रु रोग, ऋण, दरिद्रता, आलस्य, ये स्वयं के शत्रु हैं, और एक गंदा विचार। व्यक्ति के पहले तो ये शत्रु, इनसे विजय पाओ, तब समाज में आप लड़ पाओगे। व्यक्ति यहीं उलझा हुआ है। लोग क्या समझ रहे हैं कि आप मेरे शत्रु हैं, या वो नाम वाला शत्रु है, वो नाम वाला शत्रु। कभी भी कोई व्यक्ति शत्रु नहीं होता है। जिससे अपने विचार मिल गए वो मित्र बन गया, और जिससे विचार नहीं मिले वो शत्रु बन गया। कोई शत्रु नहीं है ना, विचार ही शत्रु है। शत्रु। तो जो माता का जो पूजन अनुष्ठान होता है, शत्रु की बुद्धि नाश के लिए होता है, कि भाई जो तू मेरे प्रति गलत बुद्धि रख रहा है ये खत्म कर, तू तेरा जीवन जी, मैं मेरा जीवन जीऊँ। भगवती कृपा करे कि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं और उन्नति करूँ। किसी को रोको मत, किसी को टोको मत। अब जैसे पंडित जी, सपोज कोई दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट देखने के बाद में, या उनके मन में इच्छा होती है कि वो मंदिर आकर के माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक क्या प्रोसीजर होता है, मतलब एक कैसे पहुंचते हैं वहां पर मंदिर तक? काफी लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हमें परिवार सहित आना चाहिए, अकेला आना चाहिए। जी। तो देखिए, वहाँ जितने भी लगभग भक्त आते हैं, अधिकतर कष्ट में ही आते हैं। तो कष्ट में व्यक्ति योजना नहीं बना पाता है, वो तो भागा आता है कि एक तिनका भी है, सहारा है, माँ कल्याण करेगी। तो आप अकेले भी आइए, परिवार सहित भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आने के लिए अच्छा रहेगा कि आप पीले वस्त्र धारण करें। और जैसे काफ़ी लोग हम देखते हैं जिन से है, ये इनसे बचना चाहिए। अभी तो मंदिरों में नियम भी कि वो केफरी पहन के आ जाते हैं। भाई जो आप घर में धारण कर रहे हो, मंदिर में कैसे धारण कर सकते हो? वस्त्र का बहुत प्रभाव रहता है। अगर आप कंटिन्यू साधना कर रहे हो, उसी वस्त्र में कर रहे हो, तो वो भी सिद्ध हो जाता है। क्यों लोग गोमुखी कितना वो हो जाता है, लेकिन उसको ही रखते हैं। माला को, हज़ारों साल पुरानी माला को लोग रखते हैं, क्योंकि जब आपका समय नहीं चलता है तो वो आपका सहयोग कर देते हैं। राइट। तो जैसे कहा जाता है महाकाल के बारे में कि सुबह की जो भस्म आरती है वो आपने अटेंड करनी चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। जी। तो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर ऐसा समय है, मतलब एक क्या शेड्यूल यदि कोई आना चाहता है तो कैसे बनाए? देखिए, भीड़ वाले दिन अधिकतर संडे और नवरात्रा है। ओके। और सामान्य दिनों में दर्शन अच्छे से होते हैं। और आप कोशिश करो प्रातः 6 बजे आने का, उस समय दर्शन अच्छे से होते हैं। आरती भी 6 बजे होती है, आरती अटेंड करो, उसके पश्चात दर्शन कर लो। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर भी कोई टिकट बुकिंग का या ऐसे टाइप से कुछ सुविधा है, या सीधे दर्शन लाइन में लगना है? निःशुल्क होते हैं, निःशुल्क ही होने चाहिए, सब भक्तों के लिए खुला है। अच्छा, उसका कोई बुकिंग नहीं है। हवन पूजन का कुछ बुकिंग रहता है, वो अपने संबंधित ब्राह्मणों से चर्चा करके आओ। तो जैसे सुबह कोई व्यक्ति आया, 6 बजे लाइन में लग गए, है ना, दर्शन उनके हो जाते होंगे लगभग, फिर किसी को पूजन कराना है। हाँ। तो एक क्या होता है, कई जगह वो थोड़ा सही भी होता है और फिर कुछ ना कुछ छल भी हो जाता है। हाँ। तो कैसे हम एक सही पंडित जी की वहाँ पर खोज करें? इस विषय पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी ब्राह्मण देवता रूप ही है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी का ही रूप है। लेकिन बचना चाहिए
और जो रसीद बनती है मंदिर कार्यालय में उसी पर आप विश्वास करो जी। और मंदिर का कुछ वेबसाइट भी, उससे भी ऑनलाइन बुकिंग होता है। आपके ब्राह्मण से आप चर्चा करके वहाँ से बुकिंग प्राप्त करके उस समय पर पहुँच जाओ, क्योंकि जितना आप गवर्नमेंट पर विश्वास रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब मंदिर की जो समिति है, गवर्नमेंट जो है, आप उस साइट से आप जो भी आपका अनुष्ठान कराना है तो आप वहीं से बुक कर लो। हाँ, हवन वहीं से बुक होता है और ब्राह्मण भी करते हैं, एक ही बात है, उसमें भी ब्राह्मण का ऑप्शन रहता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ मैं, किसी भी इंस्टाग्राम रील, किसी भी कोई व्यक्ति मतलब अंधे मत हो, प्रयास करो, सरकार पर विश्वास रखो, जो समिति है, प्रबंधन समिति, उस पर विश्वास रखो। बिल्कुल, मैं इसी पे प्रश्न पे आना चाह रहा था, क्योंकि और एक जो हमारा आज के पॉडकास्ट का जो एक मेन उद्देश्य भी यही था कि माँ बगलामुखी के मंदिर को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लोगों के मन में है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, तो सच क्या है और क्या जो है वो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर थोड़ा कम विश्वास करें। एक बार मंदिर आए फिर आगे की व्यवस्था देखें, पहले दर्शन कर ले, उसके बाद मेरा ऐसा मानना है। मतलब जो अभी ऐसा नहीं है कि सब गलत लोग हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। तो किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास नहीं करे, इसको क्या सब? पहले मंदिर आओ, पहले मंदिर आओ, सबसे कुछ मत करो, दर्शन करके चले जाओ, आधे डाउट क्लियर। सबसे पहले मंदिर आना है। हाँ, और माई का दर्शन करना, माता रानी के दर्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपको क्या लगता है आज का जो हमारा साइंस का युग है जी, जैसे हम लोग बाय एजुकेशन इंजीनियर हैं, हम लोग बात करते हैं, लोग आजकल बहुत कम विश्वास करते हैं तंत्र विद्या पे और आध्यात्म पे, मतलब जैसे भगवान की पूजा अनुष्ठान करने में उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा। जी नहीं, तो आपका क्या विचार है इसको लेकर? आपका सही है, लेकिन देखिए एक समय के बाद आपको आत्म शांति की आवश्यकता लगेगी। आप अधिक धन कमा लोगे, आप अधिक व्यवहार कमा लोगे, फिर आप अकेले हो जाओगे एक उम्र के बाद, तब आपको अनुभव होगा कि नहीं, जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो संतुष्टि मंत्र जाप में है, अपने स्वयं की साधना में है, दर्शन में है, उसमें आपको अनुभव होगा। क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, तर्क वितर्क करता है, उसका जगह भी, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रस्तुत भी गलत किया है बहुत जगह, तो सबका अलग अलग सोचना है, लेकिन अंत तो परमात्मा ही है, आना वही है। तो भटक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर संतुष्टि उसमें हो रही है आपकी तो भटक के आ जाओ, लेकिन आना वही है। और ऐसा नहीं कि जो बड़ी पद प्रतिष्ठा ग्रहण करी है, बड़े क्रिकेटर या बड़े अभिनेता है, वो पूजन नहीं करते, वो स्वयं जाप नहीं करते, वो भी करते हैं। क्योंकि एक हाथ में कर्म रखना जरूरी, जो भी आप कार्य करते हो, और एक हाथ में धर्म रखना जरूरी है, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप इधर उलझ गए या इधर। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल घर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते कर्म करो, लेकिन धर्म से करो, तो दिक्कत नहीं होगा। पंडित जी, आपका सरनेम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, दाधीच। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुरातन काल से इसका संबंध है। वो दाधीच हमारा ऋषि जो हैं, ऋषि जी से संबंधित है। गोत्र के जो ऋषि हैं महर्षि दधीचि, जिन्होंने हड्डी दान किया था इंद्र देवता को वज्र बनाने के लिए। तो तभी से हम उन्हीं की संतान है। तो कृष्णकांत दाधीच ऐसे महर्षि दधीचि की संतान है। मतलब उन्होंने अपनी हड्डी दी थी। हाँ, और बताइए कुछ उनके बारे में। नहीं, वो दानवीर, जैसे कर्ण है, ऐसे दान में उनका नाम चलता है बहुत। कुछ विस्तार पूर्वक आप बताना चाहिए? और कुछ विस्तार तो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के जी। और मैं बस एक चीज़ ये चाहता हूँ कि चूंकि हमारे मेन व्यूवर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो भी यंगस्टर्स हैं वो हमारे चैनल देखते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे ऑडियंस को अपनी तरफ से एक अच्छा सा संदेश दें, ऐसा प्रार्थना है। संदेश यही देना है कि आप परमात्मा पर विश्वास मत छोड़ो। आप खूब मेहनत करो, नहीं हो रहा है, देखो एक बार में तीर नहीं लगता है ना। भगवान कृष्ण को भी कितना कष्ट हुआ, कहाँ रहते थे, कहाँ शिक्षा ली, कहाँ गए, कहाँ फिर अंत में बैठे। भगवान राम, आपके परिवार में देख लो, जो व्यक्ति बड़ा है, जिसने सब खड़ा किया है, उसने कभी अच्छे से कोई त्यौहार नहीं मनाया होगा, उसने अच्छे से कोई कहीं समाज में नहीं गए होंगे, क्योंकि वो या तो दुकान में उलझे रहे या फिर काम में उलझे रहे। तो किसी एक व्यक्ति तो खपना पड़ेगा। तो परिवार का एक व्यक्ति आप हो सकते हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप ही डिप्रेशन में आ जाओगे, आप ही तनाव में आ जाओगे, तो ऐसे कैसे होगा। और इतना चिंता मत करो, मतलब आप 7 पीढ़ी की क्यों सोच रहे हो भाई। नींद आती है, ऐसे एक दिन नींद आएगी, तो इतना चिंता क्यों करना। वही फिर बात है कि आज से पहले भी राजा महाराजाओं ने कितनी चिंता करी, ये राज्य ले लो, ये सीमा बढ़ा लो, ये किला बना। वो किलो खाली पड़े, वो सब किले खाली पड़े, क्या उनकी संतान रह रही है?
आज ही कहाँ है। बहुत अच्छा मैं सुन रहा था कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन नहीं, संचय। बिल्कुल देखो, आपको अगर अपने संतान को कुछ देना है तो संस्कार दीजिए, बड़ों का आदर दीजिए। बाकी अगर वो इन कसौटी पर उतर रहा है तो सब खड़ा कर लेगा, वो व्यापार भी खड़ा कर लेगा, व्यवहार भी खड़ा कर लेगा, और आपका जो गोत्र का कल्याण भी कर देगा। क्योंकि देखो, आपसे आपके माता पिता ही आस नहीं करते, आपके देवलोक में बैठे पितृ भी आपसे आस करते कि कोई तो जन्म लेगा श्रवण कुमार जो हमें उद्धार करेगा। तो बहुत अच्छा लगा आज पंडित जी आपसे मिलकर के। जी जी और मतलब जो जानकारी आज मुझे भी नहीं थी माँ बगलामुखी के बारे में, जी वो आज मुझे जानकारी मिली, तो माता की काफ़ी जानकारी है, लेकिन गोपनीय है। अपन तो प्रयास करें कि लोग माई की महिमा जान पाए, भक्ति जान पाए, ताकि उनका जीवन ऐसे ही नहीं निकल जाए। क्योंकि सनातन गहरा है, समझने के लिए उम्र चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर के, और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपसे मुलाकात बिल्कुल होगी, बिल्कुल, है ना। और कोई विषय पर चर्चा करेंगे, माँ कृपा करें, बिल्कुल कल्याण करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और मैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे गौरव भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गौरव माकोड़े जी का, जिनके माध्यम से पॉडकास्ट हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो टीम है द पारस गुप्ता शो की जो टीम है, हमारे कपिल भाई, नहीं बहुत उन्होंने काफ़ी कपिल मेहनत डोटे किया जी, है, इतना प्यारा उन्होंने और आज ये ही स्टूडियो अपने बनाया है, शुभारंभ भी किया है। जी। और कृपा देखिए, कहाँ आ रहे थे, कहाँ आ गए और कहाँ पूजन हो गया। राइट। एक पिताजी बोलते, मन चिति कभी ना है, प्रभु चिति तत्काल। आपके चितने से, आपकी योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। वो परमात्मा किस घड़ी कहाँ बिठाना, कहाँ किसका दाना है, वो पहुँचा देगा। तो आप चिंता मत करो, आप चिंता ये करो कि गलती ना हो, जानबूझ के कोई गलती ना हो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रोगी को दवाई मत दो, उस रोगी को रोग के अनुशासन बता दो कि इन चीज़ों से बचना है, तो रोग सही हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो मैं हमारी पूरी टीम का, और मैं सभी हमारे दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि यदि आप भी ऐसा पॉडकास्ट शूट करना चाहते हो, तो हमारे भोपाल में हमारे भाई कपिल डोटे जी ने ये ड्रीम7 फिल्म्स टॉक्स के नाम स्टूडियो बनाया है, जो कि अरेरा कॉलोनी में है, E3 में। आप 10 नंबर के पास में आएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मैं अभी बायो में उसका लिंक भी डाल दूंगा, और आपको यदि उस पर पॉसिबल तो नंबर भी मैं डाल दूंगा। तो आप आकर के बहुत कन्वीनियंटली मस्त AC लगा है, बढ़िया आराम से आप यहाँ पे फुल मजे के साथ में अपना पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, बिना किसी एडिट सब हो जाएगा, है ना। और बस एक थैंक यू गेस्टर था मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये हमारा पॉडकास्ट देखा। बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे एक नए डायनामिक पर्सनालिटी के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी एंजॉय करिए। मैं हूँ आपका दोस्त पारस गुप्ते। बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।